दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान प्लेन से लटक कर दिल्ली से लंदन पहुंच गया था, तो शायद आप इसे झूठ मानेंगे। लेकिन ये एक सत्य घटना है। ये किस्सा इंसानी हौसले और जज्बे की एक मिसाल है। आप जैसे-जैसे इस रोमांचक कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे-वैसे इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न्यू एपिसोड के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये बात सन 1995 की है। पंजाब के एक गांव में दो भाई रहा करते थे, जिनमें एक का नाम प्रदीप और दूसरे का नाम विजय था। प्रदीप की उम्र लगभग 23 साल और विजय की उम्र 19 साल थी। ये दोनों भाई एक कार मैकेनिक की वर्कशॉप में काम करते थे और इनके माता पिता खेती बाड़ी का काम किया करते थे। दोनों ही भाइयों का सपना होता है कि एक दिन वो अपनी खुद की कार मैकेनिक वर्कशॉप बनाएंगे। एक दिन वहां की लोकल पुलिस को कुछ खबर मिलती है कि प्रदीप की किसी आतंकवादी के साथ दोस्ती हो गई है, और फिर पुलिस आए दिन उन दोनों भाइयों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। मगर वो दोनों भाई कई बार अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करते हैं और पुलिस को बताते भी हैं कि उनका मिलिटेंसी और आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस एक अच्छा कार मैकेनिक बनना चाहते हैं। घर वाले भी पुलिस को बहुत बार कहते हैं किसी आतंकवादी या मिलिटेंट से इनका कोई संबंध नहीं है, मगर उन दोनों पर पुलिस को शक था। प्रदीप और विजय दोनों भाई इस वाक्य से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो इस शहर में नहीं रहेंगे। दोस्तों, वो एक ऐसा दौर था जब पंजाब के अधिकतर युवा बाहर जाकर पैसा कमाने के चक्कर में लगे थे। प्रदीप और विजय के गांव के भी कई युवा साथी लंदन में रहते थे और वहीं पर कुछ छोटे मोटे काम करके पैसा कमाते थे। तब उन दोनों भाइयों ने भी रोज रोज के पचड़ों से पीछा छुड़वाने के लिए लंदन जाने का फैसला किया, और वो इस खोज में जुट गए कि लंदन आखिर कैसे जाया जाता है। बहुत जानकारी जुटाने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि लंदन जाने के लिए तो बहुत पैसा खर्च होता है, और वो दोनों एक गरीब परिवार से आते थे, इसलिए उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लंदन जा सके। पैसा तो दूर की बात, उनके पास पासपोर्ट तक नहीं था। तब उन्हें गांव के एक आदमी से एक एजेंट का पता मिलता है जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से लंदन भेजने का काम करता था। तब प्रदीप और विजय उस आदमी से मिलते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं कि उन्हें भी किसी तरीके से लंदन जाना है। वो इंसान उनसे पासपोर्ट मांगता है, मगर उन दोनों भाइयों के पास कुछ भी नहीं था। तब वो इंसान उनसे कहता है कि इस तरीके से तुम एक नंबर में तो नहीं जा सकते, हाँ लेकिन कुछ जुगाड़ करके तुम्हें मैं लंदन भिजवा सकता हूँ। बस तुम्हें करना यह होगा कि अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले लेना, और मैं तुम्हें हवाई जहाज के लगेज रूम, यानी कि जहां पर दूसरे यात्रियों का सामान रखा जाता है, वहां बैठा दूंगा और तुम बड़े आराम से लंदन पहुंच जाओगे। इससे पहले भी मैंने कई लोगों को इस तरीके से ही लंदन भेजा है, और वो एजेंट उनसे 50,000 रुपए भी ले लेता है, लेकिन वो आजकल करता रहता है और उन दोनों भाइयों को ऐसे ही टरकाता रहता है। एक तो बदनामी का डर और दूसरा पुलिस का डर। दोनों ही भाई विजय और प्रदीप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और दोनों भाई आपस में ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक बार एयरपोर्ट पर चलकर देखा जाए। अगर मौका मिलेगा तो हम खुद ही हवाई जहाज में उस जगह बैठ जाएंगे, और वो करते भी ऐसा ही है। सितंबर 1996 में वो दोनों भाई अपने गांव से दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेकी शुरू कर देते हैं। रेकी करने के बाद उन्हें 2 दिन में ही यह बात समझ आ जाती है कि सीधे रास्ते से वह किसी भी हालात में एयरप्लेन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तब वो कोई ऐसा चोर रास्ता तलाशने में लग जाते हैं जहां से वह सीधा एयरप्लेन के सामान रखने वाली जगह तक पहुंच जाएं, और उन्हें कोई ऐसा करता देख भी ना सके। और वो 15 दिन तक इस बात की जानकारी जुटाते रहते हैं कि लंदन जाने के लिए दिन में कितनी फ्लाइट जाती हैं और कितने बजे जाती हैं, और साथ ही साथ उन्हें वह तरीका भी मिल जाता है कि किस तरीके से वो एयरप्लेन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 4 अक्टूबर 1996 की रात को प्रदीप और विजय दोनों भाई एयरपोर्ट के अंदर दाखिले हो जाते हैं और एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं। उस समय वहां पर एक ब्रिटिश एयरवेज का विमान खड़ा था जिसमें यात्री चढ़ रहे थे। यात्रियों के चढ़ने के बाद जैसे ही जहाज रनवे की तरफ चलना शुरू होता है, तभी वो दोनों भागकर टायरों के साथ से ऊपर लैंडिंग गियर के बॉक्स में पहुंच जाते हैं। वहां पर इतनी जगह होती है दोस्तों कि एक आदमी आराम से बैठ सके। प्रदीप दाएं तरफ के लैंडिंग गियर में बैठ जाता है और विजय बाएं तरफ के लैंडिंग गियर में बैठ जाता है। मगर एक बात से वो दोनों भाई बिल्कुल अनजान थे। अब आगे क्या होने वाला था उसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था।
जैसे ही ब्रिटिश एयरवेज का विमान उड़ान भरना शुरू करता है और वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ना शुरू करता है, तभी कुछ दूरी पर पहुंचकर वो टायर भी ऊपर हो जाते हैं और वह बॉक्स बिल्कुल बंद हो जाता है। उस वक्त टायर बहुत गर्म थे, मगर जैसे जैसे जहाज ऊपर ऊंचाई हासिल करता है वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है और 40,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब दिल्ली से लंदन तक की दूरी 10 घंटे में पूरी होने वाली थी और टेम्परेचर माइनस में था। दोनों भाई अलग अलग बॉक्स में बैठे थे और जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब लंदन की तरफ बढ़े जा रहा था। अब आप यह समझ लो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही इंसान के घर उड़ने को हो जाते हैं, मगर वो इस रफ्तार से उड़ते हुए विमान के लैंडिंग गियर में बैठे थे। अब 10 घंटे बाद वह विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जैसे ही जहाज रुकता है तो सबसे पहले सामान उतारने के लिए एयरपोर्ट के कुछ लोग लगेज केबिन के पास आते हैं। जैसे ही वो हवाई जहाज के पास आते हैं तो देखते हैं कि टायरों के पास कोई इंसान पड़ा है और वो कराह रहा है। पहले तो वह एयरपोर्ट स्टाफ का आदमी दंग रह जाता है कि आखिर ये इंसान कहां से आया है। फिर तुरंत वह वहां पर एम्बुलेंस को बुलाता है और उस कराहते हुए इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। मगर एक देखने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट स्टाफ को सिर्फ एक आदमी ही मिलता है और वो बड़ा भाई प्रदीप होता है, मगर विजय का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। प्रदीप जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर को प्रदीप की कहानी का पता चलता है तो वो दंग रह जाते हैं कि भला कोई इंसान इतने भयंकर स्थिति में कैसे जिंदा रह सकता है। अब कुछ दिन तक इलाज चलता है और प्रदीप को होश भी आ जाता है। होश में आते ही वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरा भाई विजय कहाँ पर है। डॉक्टर हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद था? तब प्रदीप बताता है कि मेरे साथ दिल्ली से मेरा भाई भी इस जहाज में चला था। मैं बाएं लैंडिंग गियर में था और वो दाएं लैंडिंग गियर में था। अब वो कहाँ है? क्या वो ठीक है? जब डॉक्टर्स पूछते हैं कि तुम इसमें कैसे आए, तब वो अपनी पूरी कहानी डॉक्टर्स को बताता है और डॉक्टर्स को यह भी बताता है कि जब हम इसमें बैठ गए थे तो इसमें इतना अधिक शोर था कि मेरे कान के पर्दे लगभग फट गए थे। मैं लगभग बेहोशी की हालात में पहुंच गया था। पूरे रास्ते में लगभग बेहोशी की स्थिति में किसी तरीके से अपने ऊपर काबू पा सका। प्रदीप के अस्पताल पहुंचने के लगभग 7 दिन बाद पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें एक इंसान बताता है कि वो रिचमंड इलाके से बोल रहा है और यहाँ पर एक इंसान की लाश पड़ी हुई है। फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उस लाश का पोस्टमार्टम कराती है। तब डॉक्टर्स बताते हैं कि इसकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। पुलिस को उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिनसे यह पुख्ता हो जाता है कि इसका नाम विजय सैनी है। यह वही विजय सैनी है जो प्रदीप सैनी का भाई था, जो दूसरे लैंडिंग बॉक्स में बैठा था। यहाँ अस्पताल में प्रदीप अपने भाई विजय के बारे में पूछ रहा है और उधर पुलिस खबर देती है कि विजय नाम के एक इंसान की लाश हमें रिचमंड के इलाके से मिली है। प्रदीप उस लाश की फोटो देखकर पहचान जाता है कि यह उसका भाई विजय ही है। उसके बाद पुलिस की पूछताछ में प्रदीप बताता है कि हम दोनों भाई दिल्ली से एक साथ इस हवाई जहाज में उड़े थे, मगर जैसे ही मैं इस जहाज के लैंडिंग गियर में बैठा तो वहाँ टायर की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई तेज भूकंप आ गया हो और हवाएं इतनी बर्फीली थी कि मैंने तो सोच लिया था कि शायद लंदन में अब हमारी लाश ही वहाँ पर उतरेगी। जिंदा बचना तो यहाँ पर अब मुश्किल है, यहाँ तो शायद हमारी मौत हो जाएगी। विजय के पोस्टमार्टम से डॉक्टर ने बताया कि विजय की मौत जहाज उड़ने के लगभग आधे घंटे बाद हो गई थी, मगर प्रदीप के शरीर ने ऐसी विकट समस्या में रिस्पॉन्स करना बहुत धीमा कर दिया था जिससे उसके शरीर पर ठंड, तेज हवाओं और शोर का असर कम हो गया था और वो बेसुध हो गया था। इस वजह से उसकी जान बच गई। डॉक्टर्स ने बताया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई इंसान -60 डिग्री टेम्परेचर में 10 घंटे तक अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता है। ये उसकी विल पावर की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अब प्रदीप बताता है कि एक साथ लंदन पहुंचना हम दोनों का एक सपना था, मगर अब मेरे साथ मेरा भाई नहीं है तो इसका मुझे ज़्यादा अफसोस है। अगर हम एक साथ ही दोनों मर जाते तो शायद इसका दुख मुझे कम होता। अब अगले 6 साल तक उसे डर के मारे दौरे पड़ते रहते हैं और वह डर के मारे कई बार बेहोश भी हो जाता है। इसके बाद अब उसके जीवन की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि वो एक ऐसे देश में पहुंच गया था जहां पर वह गैर कानूनी तरीके से आया था। लंदन की अदालत में उस पर एक मुकदमा चला कि वो गैर कानूनी तरीके से देश में दाखिल हुआ है। उसके पास ना तो सही पासपोर्ट है और ना ही उसके पास वीजा है, मगर उसने कोर्ट में यह दलील दी कि
पंजाब पुलिस उसको गलत केस में फंसाना चाहती थी। हम दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे थे और आपके देश में शरण लेने के लिए आए थे। तो कृपया आप हमारी स्थिति को समझें और हमें अपने देश में शरण। वो बार बार अपील करता रहता है कि कृपया मानवीय आधार पर मुझे आप अपने देश में शरण दीजिए। यह किस्सा 1996 का था, मगर इस पर फैसला 18 साल बाद यानी कि 2014 में आता है और कोर्ट कहता है कि भले ही यह गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आए हैं, मगर ये यहाँ शरण के लिए आए थे, अपनी जान बचाने के लिए भागकर लंदन यानी कि हमारे देश में आए हैं। भले ही यह गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इन्होंने अपनी जान का जोखिम भी उठाया है और इस आधार पर हम इनको लंदन की नागरिकता प्रदान करते हैं। आज प्रदीप की उम्र लगभग 49 साल है और लंदन में ही फिर उसने शादी भी करी और अब उसके 2 बेटे भी हैं। इत्तेफाक देखिए, जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पर वह लगभग मुर्दे की अवस्था में पाया गया था, आज उसी एयरपोर्ट पर वह टैक्सी चलाता है और अपने जीवन को अच्छे से बिता रहा है। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज अगर उसका भाई भी उसके साथ जिंदा होता तो वो दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। तो दोस्तों, यह किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।